लेकिन अपने समाज के बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को जब मैं निमंत्रण लेकर जाती हूँ, तो उनके द्वारा होता है कि ये क्यों कर रही हैं आप? तो मुझे लगता है उस समय मैं बहुत आखिर मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम कर रही हूँ और अगर समाज से जो चुने गए लोग हैं वो ऊपर बैठे हुए लोग कहते हैं आप ये क्यों कर रही हैं? तो मुझे लगता है उन्हें मेरा सहारा बनना चाहिए, इसके लिए कर रही हूँ और मैं अगर इतना खर्च भी कर रही हूँ, तो हर आदमी देखिए आज के अर्थ युग में हर आदमी अपने लिए सोचता है। तो इसमें बड़ी चिप्स, पापड़, तिलौरी, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई एक महिला है जो ऑर्गेनिक सोप्स बनाती हैं। महिला होने के नाते ये परिवार को चलाना, फिर ये इस तरीके के संगठन को चलाना, तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए या फिर कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने मंच पे वैसे ही खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर किया है। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ एक वैसे ही खास गेस्ट है और उनका नाम है प्रीति प्रिया जी। ये एक संगठन चलाती है और उस संगठन का नाम है भूमिहार महिला समाज। हालांकि नाम से तो ये लगता है कि किसी विशेष जाति के लिए कार्यरत है, लेकिन उससे परे होकर के किसी भी जाति धर्म के गरीब महिला या ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संगठन है वो काम करती है। इसके जो शाखा है करीब पूरे देश भर में 32 से ज़्यादा इसके शाखा है। बिहार में करीब 9 शाखाएं हैं जो काम कर रही हैं और अब तक करीब 16,000 से ज़्यादा महिलाएं इस संगठन से जुड़ चुकी हैं और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये संगठन कर रही है। तो हम ज़्यादा ना देर करते हुए इस संस्था के फाउंडर प्रीति प्रिया जी से डायरेक्टली बात करते हैं और इस संस्था के उद्देश्य के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में और इसकी सफलता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राकेश जी, थैंक यू सो मच मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैम ये सवाल रहेगा कि इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैंने देखा आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाकर के हमने देखा, चेक किया और मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में आनी चाहिए। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपसे पहला जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की संस्था की शुरुआत करने का जो एक विज़न था वो आपके दिमाग में कैसे और कब आया? ये शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी। अभी 25 तारीख को हम अपना 25 जुलाई को चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इससे 4 वर्ष पूर्व मैं एक्चुअली बहुत सारे संगठनों में बहुत एक्टिव रहती थी, चाहे वो लायंस क्लब हो या इनर व्हील हो। तो वहाँ मैं अपनी बहुत सारे दोस्तों को देखती थी कि वो अपने समाज का उनका एक अलग संगठन होता था, मारवाड़ी समाज या पंजाबी बिरादरी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आखिर हमारे समाज की महिलाओं का कोई ग्रुप क्यों नहीं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और मैंने अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग प्लान किए और पटना से इसकी शुरुआत हमने की और धीरे धीरे पूरे देश भर से हमारे समाज की महिलाओं का इतना प्यार मेरे साथ जुड़ा कि आज के डेट में हमारे साथ 16,000 महिला सदस्य जुड़ी हुई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के 32 शहरों में हमारी संगठन काम कर रही है और हमारे संगठन का मेन मकसद ही था समाज की जरूरतमंद तबके की मदद करना। जिस तरीके से आपने बताया कि आप वैसे जगह से प्रेरित हुई जहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग जाति या फिर अलग अलग विशेष लोग अपने हिसाब से अपना एक संगठन चलाते हैं, अभी के समय में जिस तरीके से लोगों को संगठन की आवश्यकता होती है उसमें किन किन पहलुओं पे आप काम कर रही हैं महिलाओं के लिए? अभी के समय में आप अगर सोशल मीडिया से में हमारा बीएमएस का पेज देखते होंगे तो अभी जस्ट मैं रिसेंट बता दूं, 1 साल पहले हम लोगों ने एक मुहिम ली थी कि हम अपने समाज में शिक्षित समाज मुहिम, उस मुहिम का नाम था और था कि समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में, वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना हो। तो ऐसे 51 बच्चों का टारगेट हम लोगों ने लिया था। लगा था कि थोड़ी संख्या ज़्यादा है पर अगर सोच अच्छी हो तो इरादे पूरे होते ही हैं। इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और कल छपरा शहर में हमने अपनी 51वें बच्चे को गोद लिया। इन बच्चों को हम शिक्षा हेतु गोद लेते हैं। इनकी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई हम लोग अपनी संस्था के थ्रू करते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो पैसे के अभाव में रह जाए और उसकी शिक्षा वंचित रह जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छी पहल है जो आपने की है और समाज में इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ हमें जो जानकारी है उसमें ऐसा पता चला कि आप कुछ कोर्सेज वगैरह भी उन लड़कियों को पहुंचाती हैं। तो ज़रा उसके बारे में विशेष बताएं, उद्योग के बारे में बताएं कि क्या क्या और संगठन काम करती है। जी हाँ, हमारी संगठन एक अभी मैंने आपको बताया शिक्षा मुहिम थी हमारी। दूसरी हमारी अभी महत्वाकांक्षा नाम से हम लोगों ने एक ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट किया था। अभी जहाँ हमने बिहार में गूगल फॉर्म के माध्यम से करीब 25 ऐसी लड़कियों को खोज कर निकाला। बिहार के रूरल एरिया से ये बच्चियाँ थी और ये बच्चियाँ समाज की ज़रूरतमंद परिवार की बच्चियाँ थी। ऐसी बच्चियाँ थी
जिनकी परिवार में इसकी सख्त ज़रूरत थी, या तो उनके हस्बैंड नहीं थे, या उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, या उनको छोड़ दिया गया है परिवार के द्वारा। ऐसी ज़रूरतमंद परिवार की 25 बच्चियां हमारे साथ आईं, और ये सारी बच्चियां हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू इन बच्चियों का सिलेक्शन किया, और ये बिहार के अलग अलग गाँव से बच्चियां आई थी। और इन बच्चियों का पटना में रहना, खाना, और ब्यूटी आइलैंड पार्लर में इन लोगों का ब्यूटिशियन का डिप्लोमा कोर्सेज ये हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। और इसमें ब्यूटी आइलैंड पार्लर का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज की मदद के लिए आगे आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम काम और अच्छे से कर पाते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो लड़कियां निकल के बाहर आई, ये 25 बच्चियों में से 6 बच्चियां अभी ऑलरेडी जॉब कर रही हैं पटना में, और अच्छी सैलरी पे जॉब कर रही हैं। उन बच्चियों में से किसी एक की कोई ऐसी कहानी आप बता सकते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति की, या जब उनसे आप पहली बार मिले हैं तो उन्होंने जो अपनी कहानी बताई जिसको सुनने के बाद आपको लगा कि मतलब बहुत आप भावुक हो गई हो? जी हाँ, ये स्टोरी की ये महत्वाकांक्षा की जो नींव मेरे अंदर आई, मैं गई थी जहानाबाद के एक गाँव में। वहाँ एक गोल्डी नाम की लड़की थी। उनकी पति की मृत्यु हो गई थी 1 जनवरी को, और उनके 2 छोटे बच्चे थे, और परिवार से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने उस गोल्डी के बच्चों को मैंने गोद लिया था शिक्षा हेतु, शिक्षा मुहिम के तहत, तो जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी उसके गांव जाकर, तो मुझे लगा कि अच्छा, मैंने शिक्षा के लिए इसके बच्चे को गोद तो ले लिया, पर ये आगे अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। और उनकी एज 22 से 23 साल थी गोल्डी की, और उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, और परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है। उस दिन मेरे दिमाग में, उसी क्षण मेरे दिमाग में आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपने परिवार के लिए कुछ अर्निंग कर सके। तो मैं जब पटना लौटी, और मैंने उसी दिन अपनी दोस्त से बात किया जिनका पार्लर था, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई, अनुपमा जी उनका नाम है, और वो बोली कि हाँ, मैं अपने यहाँ इन बच्चियों को प्रशिक्षण दिलाऊंगी। तब मैंने वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सोचा ऐसी गोल्डी बहुत सारी होंगी बिहार के अंदर, तो क्यों ना उनका सहारा बना जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। तो ये वहीं से ये स्टोरी की शुरुआत हुई। और आज ये 25 बच्चियां, जब अभी मैंने 2 जुलाई को उनका पास आउट सेरेमनी किया था, 2 जून को, तो आप देखते कि वो बच्चियां जो आई थी, तो मुझे खुद लगता था कि क्या ये कर पाएंगी। और उसके बाद जब 2 तारीख को हम लोगों ने उनका पास आउट सेरेमनी किया था, तो हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही बच्चियां हैं। वो उस मतलब 1.5 महीने के अंतराल में उन बच्चियों में इतना अंतर था, और वो एक इंडिपेंडेंट महिला के तौर पे खड़ी थी। आज के डेट में वो 2500 बच्चियां कहीं भी अपना खुद का भरण पोषण और परिवार का भरण पोषण कर सकती है। एक बहुत अच्छी पहल है, और जिस तरीके से आपने ये काम किया है, निश्चित तौर पे समाज के दूसरे तबके के लोग भी या फिर बाकी लोग भी इससे प्रेरित होंगे और ऐसी चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो ऐसी कहानियाँ जो आपने बताई, मुझे लगता है कि देश में लाखों हैं, करोड़ों हैं ऐसे परिवार हैं जिनके पास सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं, और वो बेचैन है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई समर्थन नहीं है। खैर, एक और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, खास करके महिलाओं की बात करें, तो उनके पास उद्यमी को लेकर के, एक उद्यमिता को लेकर के एक प्रयास ज़रूर वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस तरीके का मदद नहीं हो पाता है। तो इस फील्ड में आपकी जो संगठन है, वो BMS जो है, भूमिहार महिला समाज, वो क्या कर रही है, और क्या इसके लिए और भी योजनाएं आपकी हैं? जी हाँ, भूमिहार महिला समाज वो काम महिलाओं के लिए कर रहा है जो उनको ऊपर लाने का काम करता है। इसी तहत हम लोगों ने रोजगार एक प्रयास आज से 3 साल पहले शुरू किया था। ये रोजगार एक प्रयास एक ऐसी मुहिम है जो हमारे गाँव की महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है वो क्या करें। तो उस सोच में हम लोगों, हमारी टीम, BMS की टीम, हर शाखा, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं भी हो, हम गांव-गांव जाते हैं, और जो महिलाएं अगर सिलाई जानती हैं तो उन्हें सिलाई मशीन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं, उन्हें हम लोग अगरबत्ती बनाने की मशीन प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है वो क्या करें। तो इस तहत हम लोगों ने एक PPT के जरिए अपना प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है। हम गांव जाते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू महिलाओं को दिखाते हैं कि आप क्या ऐसी लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं, उन्हें इनका आइडिया देते हैं। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हमारे लोग वंचित हैं, उन्हें पता ही नहीं है सरकार की लघु उद्योग को लेकर क्या योजनाएं हैं। तो हम सरकार की योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराते हैं, और उन्हें MSME के थ्रू या और भी संस्था बहुत सारी हैं जिनके थ्रू सरकार के द्वारा कैसे उन्हें ऋण लोन मिल सकता है, उस पर हम उन्हें कनेक्ट करते हैं।
और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें हम लघु उद्योग के लिए प्रेरित करके बहुत सारा लघु उद्योग करवा भी रहे हैं। और रही बात, यही खत्म नहीं होती है, रोजगार एक प्रयास के बाद महिलाएं सामान बना तो लेती हैं, पर उनकी बिक्री का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो ये हमारी एक महिला हाट पंख आपने सुना होगा मे बी, ये हर साल लगता है और बीएमएस की हर शाखा इसको लगाती है। मतलब उसके लिए एक मतलब मेला टाइप का ये कह ले हाट। हाँ, ये महिलाओं की बेसिकली उड़ान होती है, जिसको सोचकर हम लोगों ने रखा है महिला हाट पंख। और ये पंख पटना में भी इसका 3 दिवसीय मेला लगता है, पटना में बहुत बड़े स्तर पे। अभी जस्ट पिछले साल लेडीज डिफेंसन के ग्राउंड में 75 महिला उद्यमियों को लेकर हमने ये मेला लगाया था। हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी उसकी ओपनिंग किए थे, और सांबवी सियान, ये सारे लोग ओपनिंग में आए थे और उन्होंने काफ़ी सराहा भी इस चीज़ों को। और ये कोई ये नहीं है, ये ऑर्गेनाइज करती है जरूर भूमिहार महिला समाज, पर ये समाज के हर वर्ग की उद्यम महिलाओं के लिए है। ये हर वर्ग की उद्यमियों की हौसलों की एक उड़ान है, जो लेकर हमारी हर शाखा हर साल ये महिला हाट पंख लगाती है अपने अपने शहरों में। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर ने हमारी की थी, वहीं से इस पंख को उड़ान मिली, और ये हर शहर, चाहे वो झारखंड हो, दिल्ली हो, हर शहर में महिला हाट पंख लगाया जाता है। किस किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है उस हाट में उपलब्ध होते हैं, और उसमें से क्या वो खुद ही महिलाएं बनाती है जो उसको उपलब्ध कराती हैं वहाँ पे मार्केट? जी हाँ, ये जो सामान होता है ये महिला उद्यमियों के द्वारा बनाया गया सामान ही होता है। इसमें बड़ी चिप्स, पापड़, तिलौरी, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई। एक महिला है जो ऑर्गेनिक सोप्स बनाती हैं, कुछ महिला हैं जो ऑर्गेनिक मधु का काम करती हैं, कुछ मधुबनी पेंटिंग का काम करती हैं, मधुबनी से बनी हुई साड़ियाँ उनकी होती हैं, क्राफ्टेज है उसका, बहुत अच्छा ये सारा कलेक्शंस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गाँव से अचार बना कर लाती हैं, बहुत वैरायटी की अचार होती है और बहुत अच्छी चीज़ें जो उनको शायद बेचने के लिए वो प्लेटफॉर्म ना मिले। और हमारे मेले में मुझे लगता है पटना शहर के मोस्ट ऑफ द लोग विजिट करते हैं और वो काफ़ी सराहते हैं इस पंख महिला हाट को। और महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ, चाहे वो मुजफ्फरपुर का लहठी हो, हर शहर की कुछ ना कुछ चीज़ें महिला उद्यमियों के द्वारा बनाई गई उस मेले में उपलब्ध होती हैं। मूल रूप से आप रहने वाली बेगूसराय की है, जैसा कि आपने बताया, और आपका ससुराल जो है नालंदा है और रहना आपका पटना में होता है। तो एक महिला होने के नाते ये परिवार को चलाना, फिर ये इस तरीके के संगठन को चलाना, तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए, या फिर कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? सबसे बड़ी बात, आपने मुश्किलों की बात की, तो हो सकता है औरों के लिए ये मुश्किल भरा सफ़र रहा होगा, क्योंकि घर और संगठन और चीज़ों को चलाना, और मेरे लिए क्योंकि मेरा संगठन देश के हर शहरों में है, तो मेरा हर शहर में विजिट भी मेरी होती रहती है, और मेरे लिए ये सफ़र बहुत आसान है। मुझे, क्योंकि चाहे वो मेरा ससुराल हो या मायका हो या मेरे पति, मुझे कहीं से हर समय मेरे हौसलों को उड़ान ही मिली है, मुझे कभी रोका नहीं गया। और इस संस्था का मोस्ट ऑफ द फंडिंग जो काम होती है वो मेरे पति के द्वारा होता है, और मैं हर जगह उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। और कभी भी अगर मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, कभी हौसला हारती भी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब समाज के ही बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि आखिर मैं क्यों, मैं भी टूटती हूँ, मैं भी घबराती हूँ, और लगता है जब समाज के वरिष्ठ लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं किसके लिए कर रही हूँ। और मैं अगर इतना खर्च भी कर रही हूँ तो हर आदमी, देखिए आज के अर्थ युग में हर आदमी अपने लिए सोचता है, तो मुझे लगता है मैं अपने घर का पैसा लगाकर, और मेरे साथ जो इतनी मेरी संगठन में जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, तभी मैं आज इतनी बड़ी संस्था को लेकर चल रही हूँ। तो मुझे लगता है जब औरों का सपोर्ट नहीं लगता तो क्यों कर रही हूँ। लेकिन मेरे पति और मेरी टीम की सदस्यों ने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैं अगर कमज़ोर होती हूँ तो दोगुने हौसले के साथ मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और कभी अगर मुझे आर्थिक कमी भी होती है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम दूसरा काम छोड़ दो, पर बीएमएस तुम्हारा जुनून, तुम्हारी सोच है, तो इसे लेकर तुम आगे जाओ। तो बीइंग अ लेडी, मुझे मेरे परिवार ने बहुत बड़ा हौसला दिया है उड़ने के लिए, कभी मुझे रोका नहीं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो आज की जो भी सिचुएशंस है उसमें किसी भी चीज़ों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने बताया कि हाँ, इस संगठन को चलाने में आपको परिवार से सपोर्ट मिलता है, आपके हस्बैंड से।
कोई ऐसी बात, क्योंकि हर चीज़ का आलोचना होता है, आप चाहे दुनिया में कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, लेकिन उसकी आलोचना होनी ही होनी है। तो आपको ऐसी कौन सी आलोचना थी जिसे सुनने के बाद आप आहत हुई थी और फिर वापस आप उससे रिकवर हुई? कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो, चुभ गई हो? बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं जब क्योंकि मैं ऐसी संस्था चला रही होती हूँ जहाँ मुझे अपने समाज के वरिष्ठ लोगों का बहुत साथ चाहिए होता है। तो कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं किसी अपने समाज के, मैं किसी का नाम नहीं इंडिकेट जी। करना चाहती हूँ, लेकिन अपने समाज के बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को जब मैं निमंत्रण लेकर जाती हूँ, तो उनके द्वारा होता है कि ये क्यों कर रही हैं आप? तो मुझे लगता है उस समय मैं बहुत टूटती हूँ। मुझे लगता है कि आखिर मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम कर रही हूँ, और अगर समाज से जो चुने गए लोग हैं वो ऊपर बैठे हुए लोग कहते हैं आप ये क्यों कर रही हैं, तो मुझे लगता है उन्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। मुझे एटलीस्ट आप सांत्वना के 2 शब्द ज़रूर दे सकते हैं। आप मैं आपसे मॉनिटरिंग हेल्प नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे और भी कोई मदद नहीं चाहती हूँ। पर हाँ, हौसलों की मदद मैं हमेशा अपने समाज के सभी लोगों से चाहती हूँ, और उस हौसलों का शब्द जब नहीं मिलता है और ये होता है कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो मैं उस समय बहुत घबराती हूँ और घर आकर मैं बहुत सोचती हूँ, और कभी-कभी रोती भी हूँ कि आखिर मैं एक लेडी होकर जब समाज के लिए इतना कर रही हूँ, तो समाज के जो ऊपर बैठे अधिकारी या लोग हैं वो मेरी मदद को क्यों नहीं आगे आते, उन्हें क्यों बुरा लगता है? तो तब मैं टूटती हूँ। पर मेरी टीम, वो एक इतनी मजबूत टीम है कि वो हमेशा बोलती है देखो आगे चलने पे इस तरह की चीज़ें होंगी, पर तुम चलो, और मेरी टीम हमेशा, मैं हमेशा आगे होती हूँ, और टीम हमेशा, मैं अगर पीछे होती भी हूँ तो मेरी टीम मुझे लाकर आगे खड़ा करती है, बोलती है नहीं तुम चलोगी तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा संबल और ताकत है मेरी।